वेस्ट बंगाल के रहने वाले राजीव नाम के एक इंसान जो कि एक मिडनाइट खेत में काम करके वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक से उनको जंगल के बीचों बीच जब वो अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे थे, उनको महसूस होना शुरू होता है कि उनके पीछे कोई चल रहा है। एक अजीब सी आवाज। वो अवेयर थे कि रात को जो चीजें पीछे होती हैं उनको पीछे मुड़ के अक्सर देखना नहीं चाहिए, और वैसा ही वो करते भी हैं। लेकिन और भी बहुत भयानक चीजें उनके साथ हो रही थी। पहले इनको ये आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई इंसान, बूढ़ा व्यक्ति एक डंडा लेके अपने साथ चल रहा है। उसकी स्टिक की आवाज लगातार उनको आ रही थी। थोड़ी ही देर में ये जो आवाज थी ये चमड़े के जूतों में कन्वर्ट हो गई, जैसे कोई यंग मर्द उनके पीछे चल रहा है, खेत में काम करके जो आ रहा है। और थोड़ी ही देर के बाद अचानक से ये आवाज पायलों में बदल गई। लेकिन वो जानते थे कि उनको किसी भी शर्त पे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर वो सिर्फ आगे देखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और शायद वैसा था भी। आज का इंसिडेंट जिस अर्बन लेजेंड का मैं आपको बताने वाला हूं, आई एम सो श्योर कि आपने किसी भी यूट्यूब वीडियो में या फिर रियलिटी में भी शायद इनका नाम अभी तक नहीं सुना होगा। इनफैक्ट मैंने भी इस इंसिडेंट के आने से पहले तक इनका नाम नहीं सुना था। ये सब्सक्राइबर ने शेयर किया और उसके बाद मुझे इनके बारे में जानने का मौका मिला। इस अर्बन लेजेंड का नाम किचकंदी। ये इंसिडेंट है वेस्ट बंगाल का। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है विकल, और हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन को भर दो अपनी सिटी, स्टेट और कंट्री के नाम से, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया सिद्धार्थ नाम के एक इंसान ने। सिद्धार्थ ने बताया ये इंसिडेंट वेस्ट बंगाल के उन्हीं के गांव में हुआ था। इंसिडेंट हुआ था 1996 के आसपास, और ये इंसिडेंट जो हुआ था सिद्धार्थ के ही एक फ्रेंड जिनका नाम है अरिंदम, उनके घर पे हुआ था, उनकी फैमिली के साथ हुआ था। उन्होंने बताया इस सब की शुरुआत हुई थी 1996 में, इसी इंसिडेंट के साथ जो इंट्रो में मैंने आपको बताया। इस समय ऐसा हुआ करता था कि नदी के किनारे जो भी खेत थे उनके लिए पानी के लिए एक रास्ता बनाया हुआ था, और ये पानी लिमिटेड ही होता था। इसी वजह से शिफ्ट बाय शिफ्ट लोग अपने खेतों में पानी दिया करते थे। कोई दिन में देगा, कोई रात के 12 से 2 बजे तक देगा, और कोई 2 से 4 बजे तक। मतलब इस तरह से शिफ्ट्स बांटी हुई थी। इसी समय जो अरिंदम है, उनके दादाजी जिनका नाम राजीव था, वो भी अपने खेतों की तरफ गए थे मिडनाइट में। अब उनके घर पे जो अरिंदम के पिता हैं वो नौकरी करते थे, इसी के चलते बाहर होते थे। उनका कोई अपना भाई नहीं था, उनका सिर्फ एक पोता था जिसका नाम अरिंदम, और उसकी उम्र यही थी 14 से 15 साल। और इसी के चलते, क्योंकि उसका अगले दिन स्कूल होता था, उसको साथ लेके नहीं जाया करते थे वो। और उन्होंने जो अपनी शिफ्ट का टाइम रखा था वो रखा था रात को 1 बजे से लेके 4 बजे तक, ताकि आराम से उनके खेतों को पानी मिल जाए। सुबह जब कोई भी इंसान उठ के आए तब तक उनके खेत पानी से भरे हों। इसी के चलते वो रात के इसी समय खेतों की तरफ जाते हैं। 1 से 1:30 बजे के अराउंड अपने खेतों की तरफ पानी कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। लेकिन उन्होंने इस रात एक अजीब सी चीज महसूस की। उनका घर उनके खेतों से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन जैसे ही उन्होंने 400 से 500 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया था पैदल, उसके बाद अचानक से उनको फील होता है कि उनके पीछे कोई आवाज है, कोई उनको बुलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा माना जाता था, और उस समय के लोग ज्यादा अवेयर थे इन चीजों के लिए, कि अगर कोई शख्स रात के समय, भरी दोपहर के समय आपके पीछे से आपको बुलाए तो आपको एकदम से मुड़ के नहीं देखना चाहिए। कम से कम 3 बार उसके बुलाने का आपको इंतजार करना चाहिए। अगर 3 बार बुला दे तो समझ लो वो सच में कोई इंसान है। अगर 3 बार आपका नाम बोल दे तो समझ लो कि कोई भयानक चीज नहीं है। राजीव जी इसी तरह से रात को जब वापस घर की तरफ आ रहे थे, ये जो आवाज थी पहले जैसा मैंने आपको बताया स्टिक की थी, फिर चमड़े के जूतों की थी, और फिर पायल की आवाज थी। लेकिन ये जो आवाज थी इसने उनको फॉलो किया था लगभग 400 से 500 मीटर आगे तक। इसके बाद उनके घर का एरिया शुरू हो जाता था। उनके घर का एरिया इस तरह का था, मतलब घर का ही जो अपना एरिया था वो लगभग 300 मीटर का था। इसमें पहले एंट्रेंस थी, एंट्रेंस के बाद बांस का एक जंगल आता था। बहुत सारे बांस थे, इनफैक्ट यही बांस वो बेचा भी करते थे लोगों को। इसके अलावा इस बांस के जंगल के बीचों बीच उनके जानवरों का पुराना घर था, जो कि अभी टूट चुका था काफी हद तक। मतलब उसकी रिपेयर उन्होंने नहीं करवाई थी, लेकिन वहां पे जानवर भी नहीं रहते थे। अब जानवर उन्होंने अपने घर के पास ही रखे हुए थे। जैसे ही वो इस एरिया के आसपास पहुंचते हैं, अचानक से ये जो आवाजें थी ये बंद हो जाती हैं। वो बहुत डरे हुए थे, बहुत स्पीड से अपने घर के अंदर पहुंचते हैं। किसी से कुछ शेयर नहीं करते, बल्कि चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो उठते हैं, उनकी आंखें एकदम लाल थी,
हालांकि कोई पोजेशन उनको नहीं था, लेकिन फिर भी आंखें इस तरह की लाल थी जैसे कुछ बहुत भयानक उनके साथ हुआ हो, या फिर वो रेस्टलेस हों, या फिर उनको किसी ने सच में पोजेस किया है। इसके अलावा उनकी टांगों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज्यादा दर्द था कि उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। वो कोशिश करते हैं, एक दो जरूरी काम तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा वो रेस्ट ही कर रहे थे। उनको लग रहा था कि रात को जो उनका किसी पैरानॉर्मल चीज से एनकाउंटर हुआ है, शायद वही रीजन था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और शाम होते होते उनको बहुत तेज बुखार भी आ जाता है। इसी के चलते वो अपने घर पे रहते हैं, रेस्ट करते हैं और इसके अलावा भगवान की पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। खैर, इसके बाद जो अगला दिन था, इस दिन में राजीव जी धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे। उन्होंने उस दिन रेस्ट ही ली हुई थी। एक दोस्त थे उनके, जिनको उन्होंने कह दिया था कि जब अपने खेतों को पानी लगाओगे, मेरे खेतों को भी लगा देना, क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और मैं आ नहीं पाऊंगा। इसी के चलते अगला दिन तो वो रेस्ट करते हैं, लेकिन उससे अगले दिन की रात में एक बहुत भयानक इंसिडेंट होता है। अब इंसिडेंट क्या था, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सिद्धार्थ ने बताया, ये जो अरिंदम का घर था, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक कोने में जाके था, उनकी जमीन की बाउंड्री के पास। उसके अलावा एंट्रेंस पे ये बैम्बू का बहुत बड़ा जंगल था। अब यहाँ पे क्या होता है, रात के समय ये सो रहे थे। रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड का समय रहा होगा। अचानक से इनको एक इंसान की चीखने की, चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये जो बांस का जंगल है, ये उनके घर से इतनी दूरी पे है कि हल्की फुल्की आवाज उनको ना सुनाई दे। अगर कोई बहुत जोर से चीखे तो ही उनको ये आवाजें क्लियरली आती हैं। इसके अलावा 1996 तक उनके घर के अलावा बहुत डिस्टेंस तक उस एरिया में कोई और घर था नहीं। खैर, जैसे ही ये आवाज आनी शुरू होती है, अरिंदम की फैमिली और उसके दादाजी राजीव जी उठ खड़े होते हैं। वो अब बेहतर महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर पहले तो उनको ये लगता है कि शायद ये उनका किसी तरह का वहम होगा, लेकिन अगले ही मोमेंट ये आवाज फिर से आ रही थी। इस आवाज में कुछ अजीब चीज थी। जैसे पहले ऐसा लग रहा था कोई मर्द जो बहुत जोर जोर से चीख रहा है, डर में है, रो रहा है और शायद दर्द में है। अगले ही मोमेंट उसके हंसने की आवाजें, जैसे वो एंजॉय कर रहा है, कोई बहुत फन कर रहा है और वो बहुत खुश है। वो जानना चाहते थे आखिरकार ये मैटर है क्या। इसी के चलते अरिंदम के पिताजी भी उस समय आए हुए थे। अरिंदम के दादाजी, उसके पिता और अरिंदम अपने घर से निकलते हैं और इसी बैम्बू के जंगल की तरफ जाते हैं। अब जैसे ही वो इस बांस के जंगल में पहुंचे थे, वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे, शॉक्ड थे। इस जंगल के बीचों बीच एक इंसान था जिसका नाम था बाबाई, और ये उन्हीं के घर के थोड़ी ही दूरी पे, मतलब जहां से अगला गांव शुरू होता था, वहीं पर रहता था। ये बहुत गरीब था, वैसे मेहनत मजदूरी ही किया करता था और वो वहां पे मिट्टी में यहां वहां उलट पलट रहा था। इसके अलावा वो कभी रोना शुरू कर दे तो कभी एकदम से हंसना शुरू कर दे। वो उसको जगाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसका नाम पुकारते हैं, बाबाई बाबाई करके, लेकिन दूसरी तरफ से सामने वाला इंसान होश ही नहीं ले रहा था। उसकी आंखें बंद थी, मिट्टी से पूरा भरा हुआ था और बस बार बार वही हंसना, वही रोना और एक अजीब सी भाषा में आवाजें निकालना जो किसी को समझ ना आए कि वो बोल क्या रहा है। थोड़ी देर तक तो अरिंदम की फैमिली देखती रहती है, उसको उठाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जब 5 से 7 मिनट बाबाई पे कोई असर नहीं पड़ता तो अरिंदम के पिता और दादा उसको जबरदस्ती मिट्टी से उठाते हैं, अपने घर की तरफ ले जाते हैं और सरप्राइजिंगली घर के अंदर घुसते ही जो बाबाई था वो अपनी सेंसेस में आ जाता है। उनको लग रहा था शायद इसने कोई नशा किया होगा या फिर किसी अजीब तरह का पोजेशन होगा, लेकिन ये सोचने वाली बात थी कि आखिरकार बाबाई वहां पे कर क्या रहा था इतनी रात के समय। जैसे ही बाबाई को होश आता है, वो सबसे पहले उसको पानी पिलाते हैं, उसका हाथ मुंह धुलवाते हैं और उसके बाद उससे पूछना शुरू करते हैं। असल में ये जो बाबाई नाम का इंसान था, ये सबके गांव में बहुत क्लोज था, क्योंकि हर इंसान का जो भी काम होता था मेहनत मजदूरी से रिलेटेड वही किया करता था। वैसे बहुत हम्बल था वो, लेकिन वो गरीब भी था। जब बाबाई को पूछा जाता है तो वो उनको एक्सप्लेन करना शुरू करता है। सबसे पहले वो उनसे माफी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, असल में वो बांस चुराने इस जंगल में आया था और इस समय इसलिए आया था ताकि कोई जागे ना, किसी को पता ना चले, लेकिन यहाँ पे शायद बाबाई का कोई और भी इंतजार कर रहा था। बाबाई ने इसके बाद चीजें एक्सप्लेन करना शुरू की। उसने बताया कि असल में उसने 2 बैम्बूज बहुत आराम से काट के रख भी लिए थे मिडनाइट तक। वो सोच ही रहा था कि इनको उतारेगा और एकदम से निकल जाएगा, लेकिन इसी दौरान अचानक से उसको उसके बेटे की आवाज सुनाई देती है। बेटे की उम्र यही 10 से 11 साल, और ये जो आवाज थी ये बहुत ही ज्यादा क्लियर आ रही थी, और आवाज आने की जो जगह थी वो कोई और नहीं, जो इसी बैम्बू के जंगल के पास उनका पशुओं का पुराना घर था, वहां से आ रही थी।
अब पहले तो बबाई ने इस आवाज को इग्नोर किया, लेकिन जब ये आवाज दोबारा से आई तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। अब थॉट्स क्या चल रहे थे? बबाई की जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। उस समय फोन भी नहीं हुआ करते थे कि मिनट में अगर आपको इमरजेंसी है तो आप किसी को भी फोन कर दो। बबाई के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि कहीं उसकी वाइफ को कोई इमरजेंसी तो नहीं है, कहीं उसकी वाइफ की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई है। यही सोचते हुए, और वो ये भी जानता था कि उसने अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को ये भी बताया है कि वो जा कहाँ रहा है। उसको ये लगा कि शायद वाइफ की तबीयत खराब होगी और इसी के चलते उसका बेटा उसको बुलाने आया है। वो इसी पशुओं के घर की तरफ जाता है, लेकिन अचानक से वो वहां जाते ही देखता है तो उसको कोई भी नजर नहीं आता। बस इस मोमेंट पे उसको ये लगा कि उसको किसी एनर्जी ने बहुत जोर से हिट किया है, एक बहुत तेज हवा का झोंका जो उसको हिट करता है। और उसके बाद बबाई का शरीर एकदम से कांपना शुरू हो जाता है। वो बहुत डर में था। उसके दिमाग में बस यही आता है कि जिस चीज की उसको जरूरत है, ये जो बैम्बू उसने काट के रखे हैं, इनको उठाएगा और यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही बबाई वहां पे पहुंचा, उसने देखा कोई भी बैम्बू वहां पे कटा हुआ नहीं था। इसके अलावा जो उसने काटे थे वो अपनी जगह पे थे, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं कटे थे। बस इसके बाद बबाई के साथ क्या हुआ उसको कुछ पता नहीं। अगला जो उसको होश आया था वो उनके घर पे ही आया था। अब ये फैमिली देखती है कि बबाई का जो हाल है वो झूठ नहीं बोल सकता, और अगर वो चुराने आया था कुछ तो शोर मचा के हमें क्यों बुलाता, सच में कुछ हुआ होगा। ये मिडनाइट में आया था, हो सकता है। बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज होती हैं जो ऐसी जगहों पे रात को घूमती रहती हैं, और हो सकता है इसी तरह की किसी एंटिटी ने बबाई को पजेस कर लिया हो। इसके बाद अरिंदम के दादाजी और उनके पिता बबाई को छोड़ने उसके घर तक जाते हैं। वहां पे उसको समझाते हैं कि अगर बैम्बू चाहिए था तो हमें बता देता, हम तुझसे पैसे नहीं लेते, लेकिन इस तरह से रात में आना बहुत रिस्की है। समझा के उसको घर छोड़ आते हैं। इनफैक्ट थोड़े पैसे भी दे आते हैं ताकि उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट है उसका ख्याल रख सके, और ये भी कहते हैं कि अगली सुबह आके जितने बैम्बू उसको चाहिए होंगे वो आराम से आके लेके जा सकता है। अब ये पहला इंसिडेंट था जो कि भयानक हुआ था, हॉन्टेड हुआ था। मतलब अरिंदम के दादाजी राजीव जी के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उन्होंने इस इंसिडेंट को इतना सीरियसली लिया नहीं था। पहला ऐसा इंसिडेंट था अब जो बहुत भयानक था, सबकी नजरों में आया था, लेकिन जो एंगल इसके पीछे का था वो अभी भी किसी ने समझा ही नहीं था। अब इसके बाद जो अगला इंसिडेंट होने वाला था वो फिर से राजीव जी के साथ ही होने वाला था। राजीव जी की तबीयत इसके बाद बेहतर होनी शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि अब वो फिर से अपने खेत में जा सकते हैं। इसी के चलते बबाई के साथ ये जो इंसिडेंट हुआ था, इसके अगली ही रात वो फिर से अपने खेतों में जाते हैं, उसी समय में, उसी टाइम फ्रेम में जिसमें वो पहले गए थे। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा पॉसिबली कि अगर एक इंसान के साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद वो कभी हिम्मत नहीं करता उसी एरिया में उसी समय पे जाने की। लेकिन पहले के जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो अभी के बुजुर्गों से बहुत अलग थे। मतलब पैरानॉर्मल जो चीजें होती थी उनकी समटाइम्स डेली की रूटीन भी हुआ करती थी। बहुत सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स लोगों ने फेस किए, और लोगों को पहले खुद भी काफ़ी चीज़ें आती थी जो उनको मदद करती थी। लोग इतना डरते नहीं थे क्योंकि वो जानते थे इस तरह की जो एंटिटीज़ होती हैं वो बहुत रेयर होता है कि किसी की जान ले, आपको डरा सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। लेकिन अगर आप अवेयर हैं, आप जानते हैं इनसे बचना कैसे है, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह का कुछ राजीव जी के साथ भी था। अब खेतों को पानी लगाना बहुत ज़रूरी था, घर पे कोई और था नहीं। इसी के चलते वो उसी समय रात को फिर से अपने खेतों में जाते हैं। अब खेतों में पानी लगा के वो रात के लगभग 1:30 से 2 बजे के अराउंड वापस भी आ रहे थे, और जैसे ही वो अपने इस बांस के जंगल के आसपास पहुंचते हैं, अचानक से उनको एक एनर्जी में शिफ्ट सा महसूस होता है, जैसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा हो, वहां की एनर्जी पुरानी वहां जैसी ना हो। इसी सब के दौरान जैसे ही वो अपने पशुओं के इस घर को, जो पुराना घर था, उसको क्रॉस कर रहे थे, उनको इस घर के अंदर से पैरों की आवाज सुनाई देती है। और ये जो आवाज थी ये किसी जानवर की नहीं थी बल्कि किसी इंसान की थी। अब उनको फिर से ये लग रहा था कि कहीं बबाई फिर से तो नहीं आ गया, या फिर बबाई की ही तरह का कोई और इंसान तो नहीं आ गया है जिसको पता हो कि इस समय ज्यादातर लोग सोए होते हैं। इसी के चलते वो अपने इसी पशुओं के घर की तरफ बढ़ते हैं। अब उनका जो फोकस था सारा का सारा अंदर की तरफ था, क्योंकि उनको ये भी लग रहा था कि अगर कोई चोर होगा तो वो उन पे हमला भी कर सकता है। वो बहुत अवेयर थे, उन्होंने कोई रोशनी नहीं जलाई। इनफैक्ट अपने जूते खोले और हाथ में पकड़ लिए, नंगे पांव बहुत आराम से अंदर की तरफ जा रहे थे। लेकिन जैसे ही इसके बाद राजीव जी दरवाजे में एंटर करने ही वाले थे कि अचानक से उनको महसूस होता है कि उनके पीछे से उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है,
और उनको पुकारा है सेम अरिंदम की ही आवाज में। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, उनका सारा का सारा फोकस था इस पशुओं के घर के अंदर जानने में कि आखिरकार अंदर है कौन। और इसी के चलते जो उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट थे, उनकी वजह से बिना सोचे समझे उन्होंने पीछे देख लिया। और जैसा पिछली रात बबई के साथ हुआ था, बिल्कुल वैसा ही उनके साथ हुआ। एक अजीब सा हवा का झोंका उनको हिट करता है, एक अजीब सी एनर्जी उनको लगती है कि उनको हिट कर गई है। और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ उनको कुछ भी याद नहीं। तकरीबन 1 घंटा इसी तरह से बीत गया। राजीव जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे हैं, या फिर इस मोमेंट में हुआ क्या है, उनको कुछ याद नहीं था। लेकिन सुबह के लगभग 3-3:15 बजे के अराउंड एक बहुत जोर से आवाज आती है। ऐसा लगता है कि किसी ने गोली चलाई है। शायद कोई शिकारी था जो शिकार करने आया था, या किसी के खेत में कोई जंगली जानवर आ गया था, उसको भगाने के लिए किसी ने गोली चलाई थी। और ये गोली चलते ही अचानक से राजीव जी अपनी सेंसेस में आते हैं। लगभग 1-1.25 घंटा हो चुका था जो लास्ट इंसिडेंट उनके साथ हुआ था उसको बीते हुए। बीच में क्या हुआ उनको याद नहीं था। और अब जब वो अपनी सेंसेस में आते हैं तो एक जंगल के बीचों बीच थे। ऐसे जंगल के बीचों बीच जिससे निकलने का रास्ता उनको नहीं पता था, या फिर जहां वो पहले कभी आए ही नहीं थे। पहले तो आधा घंटा उनको ये समझने में लग जाता है कि वो हैं कौन सी जगह। और क्योंकि वो स्मोकिंग किया करते थे, इसी के चलते उनके पास माचिस भी थी। पहले वो माचिस की तीली जलाते हैं, उसके बाद जंगल में ही कुछ लकड़ियां ढूंढते हैं जो कि जलती रहें। वो लेते हैं, उनको जलाते हैं और उसके बाद घर के लिए रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। लगभग आधा-पौना घंटा उनको लग जाता है वापस अपने घर पहुंचने में। मतलब लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे चले गए थे। ये बांस का जो जंगल था उनका, वहां से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी। अब कहाँ थे उनको पहले पता नहीं चलता। बहुत मुशक्कत से इस जंगल के बाहर आते हैं, तब जाके एरिया का पता चलता है। और उसके बाद वापस घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद फिर से उन्होंने चीजें अभी अपने तक ही रखी हुई थी, किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे अरिंदम भी असल में ज्यादातर इसी रास्ते से पैदल आता जाता है स्कूल से, और कोई उसकी मदद भी नहीं कर सकता। कोई दोस्त नहीं है इस एरिया से जो उसके साथ जाए रेगुलरली। अरिंदम की माँ डर जाएगी, राजीव जी की पत्नी डर जाएंगी, मतलब अरिंदम की दादी जी। इसी के चलते चीजें अपने तक ही रखते हैं। अगली सुबह जब फिर से उनकी नींद खुलती है, आंखें उसी तरह से लाल, लातों में उसी तरह से दर्द, और इसके अलावा शाम को उसी तरह से बुखार। अब यहाँ पे जब इस तरह की चीजें हो रही थी तो जो राजीव जी थे वो अरिंदम को कहते हैं कि तू जब स्कूल से वापस आएगा एक बारी पूछ आना कि बबाई का हाल क्या है, कैसा है वो अब, और जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था उसके बाद से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अरिंदम ने बिल्कुल वैसा किया। वो अपने स्कूल जाता है और उसके बाद जब वापस जा रहा था वो बबाई के घर जाता है, उसका हालचाल पूछने जाता है। तो वो उसको एक्सप्लेन करता है कि उसके साथ हुआ क्या क्या। अरिंदम ये सुन के थोड़ा शॉक्ड था, और क्योंकि अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ था कि इन चीजों को पूरी तरह से समझ पाए, तो वो घर आके अपने दादा से शेयर करता है। और जैसे ही दादाजी ये चीजें सुनते हैं उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बबई के साथ भी वही चीजें हो रही थी जो कि राजीव जी के साथ हुई थी। उसी तरह से आंखें लाल, उसी तरह से लातों में दर्द, और उसी तरह से रात को तेज बुखार आ जाना। इसके अलावा कुछ और भी चीजें थी जो बबई के साथ हो रही थी। अरिंदम ने राजीव जी को बताया कि जो बबाई है उसकी पत्नी ने कंप्लेंट की कि उस दिन से, जिस दिन बबाई को वो घर छोड़ने आए थे, रात को वो उनके घर आया था, वो बहुत बड़ी गलती कर गया था। क्योंकि उसी दिन के बाद से हर रात को उनको अपने घर के बाहर किसी के भागने की आवाज आती है, और ये जो आवाजें हैं ये रात को बदलती रहती हैं। जैसे एकदम से ऐसा लगेगा कि कोई स्टिक पकड़ के चल रहा है, तो कभी लगेगा कोई चमड़े के जूते पहन के चल रहा है, तो कभी कभार पायल की आवाज, किसी औरत की हंसी की आवाज आती है। अब ये सारी चीजें उसी तरह की थी जो राजीव जी ने महसूस की थी। वो भी डर गए थे। इस उम्र में आके इस तरह की भयानक चीजें फेस करना किसी भी इंसान को डरा के रखते हैं। इसी के चलते वो अपने दोस्त के घर जाते हैं, जिसके साथ वो डील करते हैं कि जो पानी है उनको खेतों में देना है वो दिन में ही दिया करेंगे, रात को वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। इंसिडेंट भी समझाते हैं कि इस तरह की चीजें हुई हैं, जिसके बाद दोस्त भी समझता है, और इसके बाद राजीव जी रात के समय घर से बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं। इनफैक्ट किसी के लिए भी इस घर से बाहर निकलना रात के समय बंद ही हो गया था, क्योंकि इंसिडेंट ही इस तरह के हुए थे और हर एक इंसान बहुत अच्छे से अवेयर था इसके बारे में। लेकिन अभी तक के जो भी इंसिडेंट्स थे वो रात वाले इंसिडेंट ही हुए थे, जब ये जो भी एनर्जी थी, जो कुछ भी हो रहा था, उसको महसूस होना शुरू होता है कि उसको रात के समय कोई शिकार नहीं मिल रहा जो उसकी मदद कर पाए,
या फिर जिसको वो पजेस कर पाए, तो दिन में भी कुछ बहुत अजीब होने वाला था। अरिंदम एक सुबह अपने स्कूल के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद जैसे ही छुट्टी होती है, सिद्धार्थ ने बताया वो ही वापस आ रहा था। अचानक से उसके दादाजी यानी कि राजीव जी उसको खेतों में दिखते हैं काम करते हुए। तो वो उनको पूछता है कि अरिंदम आज स्कूल क्यों नहीं आया था। अब दादाजी शॉक्ड रह जाते हैं सुन के, क्योंकि उन्होंने तो अरिंदम को दिन में स्कूल भेजा था और उनके लिए ये भी क्लियर था कि अगर अरिंदम कहीं जाएगा तो सिद्धार्थ के साथ ही जाएगा। सिद्धार्थ स्कूल गया है मतलब अरिंदम कहीं और नहीं जा सकता। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो भयानक है। जिसके बाद वापस वो अपने घर पहुंचते हैं, अपनी बहू को बताते हैं, अपनी बीवी को बताते हैं। इसके अलावा आसपास के लोगों को बताना शुरू करते हैं और अरिंदम को ढूंढना शुरू किया जाता है। वो जगह जगह अरिंदम को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके कोई सबूत ही नहीं मिल रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि अरिंदम आखिरकार है कहाँ। गांव के लोग बहुत देर तक मुशक्कत करते रहते हैं। इनफैक्ट अंधेरा होने ही वाला था कि अचानक से उनकी सांस में सांस आती है। ये जो राजीव जी हैं, इनके एक रिलेटिव थे जो कि 2 गांव छोड़ के दूर रहा करते थे, मतलब लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे वो आ रहे थे। मतलब वहां से बुजुर्ग थे राजीव जी की ही उम्र के, वो अपने साथ अरिंदम को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में ही लेके आ रहे थे। लेकिन उसकी स्कूल यूनिफॉर्म नॉर्मल नहीं थी, उस तरह की हो गई थी जिस तरह के बाबाई के कपड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि अरिंदम मिट्टी में बहुत लोटपोट हुआ है। वो मिट्टी में ही टहला है, मिट्टी में ही घूमा है और सारे के सारे कपड़े, इनफैक्ट उसके बाल, मुंह मिट्टी से भरे हुए थे। अब जैसे ही ये सब कुछ हुआ था, पहले तो वो अरिंदम को संभालते हैं। उसकी माँ उसको पूछना शुरू करती है उसके बाद कि हुआ क्या। उनके रिलेटिव उनको एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि शाम के समय जब वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, एक जंगल के बीच से उनको अरिंदम आता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। नॉर्मल अरिंदम नहीं लग रहा था। जिस तरह का वो एनर्जेटिक बच्चा था, सबसे बातें किया करता था, ऐसा लग रहा था कि वो थक चुका है, बहुत परेशान है और शायद किसी चीज ने उस पर हावी असर किया है। अब इसके बाद जब माँ पूछना शुरू करती है बार बार, तो अरिंदम भी जब अपनी सेंसेस में आता है तो एक्सप्लेन करना शुरू करता है। अरिंदम ने बताया जैसे ही वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, अचानक से ये जो पशुओं का उनका घर था पुराना, वहां के अंदर से उसको आवाज आनी शुरू होती है। एक अजीब सी आवाज थी। अब कोई ऐसी जगह जो किसी पर्टिकुलर इंसान की प्रॉपर्टी हो, वहां से कोई आवाज आए तो किसी भी इंसान की जो अटेंशन है वो उसको खींच ही लेगी। अरिंदम भी ये आवाज सुन ही रहा था खड़ा होके कि अचानक से बहुत जोर जोर की आवाज आनी शुरू हो जाती है, जैसे अंदर कोई लकड़ी रखी हुई है और उस पे कोई बार बार कूद रहा है। प्रोबेबली जानवर तो बिल्कुल भी नहीं है। अरिंदम भी वैसे ही इस पशु घर की तरफ जाता है। धीरे धीरे जैसे ही वो अंदर पहुंचने ही वाला था कि अचानक से उसने कहा कि उसको उसके बाद कुछ याद नहीं उसके साथ हुआ क्या। बस ये याद है कि वो एक जंगल में अपनी सेंसेस में आया और उसके बाद वापस अपने घर की तरफ आने की कोशिश कर रहा था जब ये रिलेटिव्स मिल गए थे, और इस बीच में उसके साथ क्या हुआ उनको कुछ होश नहीं था। जब अरिंदम को घर लेके जाया जाता है, उसको नहलाया जाता है, उसके कपड़े बदलवाए जाते हैं, तो पता चलता है कि उसके शरीर पे बहुत सारे घाव थे, जैसे वो मिट्टी में खेला हो, लेकिन इसके अलावा उसकी बाजू को किसी ने बहुत कस के पकड़ा हो और ये घाव बहुत क्लियरली दिख रहे थे। अरिंदम इस दिन बहुत ही ज्यादा सुस्त था। अगले कुछ दिन अरिंदम को उन्होंने स्कूल नहीं भेजा, लेकिन उसमें एक अजीब सा चेंज उनको महसूस होना शुरू हो गया था। जैसे जो अरिंदम बहुत एक्टिव था, सबसे बातें करता था खुल के, वो किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था, बस अपने बिस्तर पे बैठा रहता था। उससे 4 बातें पूछो तो एक का जवाब देता था। अब यहाँ तक क्योंकि बातें बहुत बढ़नी शुरू हो गई थी और मेन जो अट्रैक्शन थी, मेन जो फोकस था, वो उनके उसी पशु घर पे था। वही जो बांस का जंगल था वहां पे था। बबई के साथ वहां पे चीजें हुई, राजीव जी के साथ वहां पे चीजें हुई और इसके अलावा अरिंदम के साथ भी वहीं पे चीजें हुई थी। अब यहाँ पे वो चाहते थे किसी तांत्रिक की हेल्प लेना या फिर किसी ऐसे इंसान की हेल्प लेना जो उनकी मदद कर सके। किसी भी तरह की भयानक चीज जिसने उनको पजेस किया है, उनकी जगह को पजेस किया है, उससे उनको छुटकारा दिला सके। और इसी सब के चलते उनको एक इंसान दिखता है। इंसान बहुत ज्यादा उम्र का नहीं था, 40 से 42 साल, और इसको वो अपने गांव में के बारे में मैं भी थे। गुनिन के बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन जब सब्सक्राइबर से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि एक तरह से तांत्रिक जो कि मदद करते हैं लोगों की। कोई अगर ब्लैक मैजिक से पोजेस्ड हो या फिर किसी पे कोई भूत प्रेत हावी हो, तो यही जो गुनिन होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरह के तांत्रिक ही थे जो उनकी मदद करने वाले थे। अब यहाँ पे इनको सब कुछ बताया जाता है कि किस तरह की चीजें उनके साथ हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, और इसी के चलते जो तांत्रिक थे ये इनके घर आने के लिए अग्री हो जाते हैं। इन्हीं के घर पे आते हैं, इन्हीं के घर पे रहते हैं।
वो देखना शुरू करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे कुछ तो एनर्जी है जो कि नॉर्मल नहीं है। उसके बाद उनको उसी जगह पे लेके जाया जाता है जहाँ पे ज़्यादातर ये दुर्घटनाएं हो रही थी, मतलब वही पशुओं का पुराना घर और इसके अलावा ये जो बैम्बोस का जंगल था वहाँ पे। वो वहाँ पे थोड़ी देर घूमते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं कि जल्दी से अपने घर चलो, बस यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठा लो। वो वहाँ की मिट्टी उठाते हैं, उनके घर जाते हैं, कुछ रिचुअल्स शुरू करते हैं और इससे पहले वो बहुत आगे बढ़े उन्होंने बताया कि असल में ये जो जगह है तुम्हारी, इसको एक किचकंदी ने अपना बना के रखा हुआ है। वहां से जो भी गुजरेगा उसको वो परेशान करेगा, उसको वो पजेस करेगा तब तक जब तक उसको मुक्ति नहीं मिल जाती। अब किचकंदी होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको अभी बताता हूँ। किचकंदी असल में एक ऐसे इंसान की प्रेत आत्मा होती है जो कि दुर्घटना में मारा गया हो, अनटाइमली जिसकी मौत हो गई हो, या फिर जो अपनी मौत के समय किसी तरह की कोई अधूरी इच्छा लेके मरा हो। इसके अलावा ये माना जाता है कि जब इंसान की आत्मा किचकंदी बन जाती है तो उसके बाद उसके दिल में कोई मोह प्रेम नहीं रहता, चाहे वो अपनी ही फैमिली क्यों ना हो, चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो, उसके दिल में उनके लिए कोई मोह कोई प्रेम नहीं होता। किचकंदी ज्यादातर उन एरियाज को अपना बनाती है, उन एरियाज को टारगेट करती है। इनफैक्ट जो एरियाज सुनसान होते हैं, कोई अबेंडन घर होता है या फिर वाटर बॉडीज होती हैं, इस तरह के एरियाज किचकंदी को ज्यादा पसंद होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि किचकंदी किसी इंसान को खत्म नहीं करता, बल्कि जो लोग आने जाने वाले होते हैं इस एरिया से उनको पजेस करता है, उनको मिसलीड कर देता है, ऐसी जगह पहुंचा देता है जिसके बारे में वो जानते ही नहीं। बस इसी तरह से लोगों को परेशान करके वो अपनी अपीयरेंस उनको महसूस करवाता है कि यहाँ पे इन इंसानों के अलावा कोई और भी रहता है और ये टेरिटरी उसी की है। बहुत सारे लोगों का जिनका किचकंदी से एनकाउंटर हुआ, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि असल में किचकंदी की अपीयरेंस किस तरह की होती है। उन्होंने बताया कि ये कोई इंसान नहीं होता, कोई प्रेत आत्मा, कोई डायन, इस तरह की चीज नहीं होती। एक अजीब सी शैडो होती है जो कि एक मोमेंट यहाँ होती है और दूसरे ही मोमेंट कहीं और होती है। इसके अलावा ना कोई इसकी अपनी आवाज होती है, और अगर कोई इंसान गुजर रहा हो तो उनकी नियर और डेयर कोई इंसान की आवाज में उनको बुलाता है ताकि उनको पजेस कर सके। और जब इंसान घूमता है, इस आवाज को सुनता है, सुनने की कोशिश करता है या फिर बहकावे में आ जाता है, तो उसी दौरान ये इसको पजेस कर लेती है और ऐसी जगह पे छोड़ देती है जिसके बारे में इसको पता ही ना हो। और वहां पे कभी कभार इंसानों की जान खुद ब खुद भी चली जाती है। ये जो एनर्जी होती है किचकंदी, ये असल में ज्यादातर रात के समय ही लोगों को परेशान करती है। अरिंदम वाला पहला ऐसा केस था जो दिन के समय हुआ था। अब गुनिन ने उनको ये भी एक्सप्लेन किया कि अगर आपको सच में इस एंटिटी से, इस अर्बन लेजेंड से छुटकारा पाना है तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये किचकंदी है किसका, मतलब किसकी प्रेत आत्मा है। उसके बाद सॉल्यूशन हो सकता है। पहले वो कोशिश कर सकते हैं, वो कोशिश करते हैं पता लगाने की कि कुछ ऐसा हो, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो प्लान करते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन देखा जाएगा। जिसका भी किचकंदी होगा वो बस उससे छुटकारा चाहते थे। इसी के चलते वो कुछ क्रियाएं करना शुरू करते हैं। केले के पत्ते लेते हैं, उसमें कुछ खाने की चीजें डाली जाती हैं, राइस बना के, अंडे रखे जाते हैं कच्चे। इसके अलावा वहां पे बनाई हुई देसी शराब रखी जाती है और ये सारी की सारी चीजें एक चौराहे पे जाके एक पेड़ के नीचे रख दी जाती हैं। और ये वही चाहते थे कि ये जो एरिया है जो किचकंदी ने मार्क किया है, उसी एरिया में ये चीजें रखी जाएं, क्योंकि ऐसा मानना होता है इन गुनिन का, इन तांत्रिकों का, या फिर जिन्होंने किचकंदी के बारे में सुना है उनका भी ऐसा माना जाता है कि ये जो बॉल बनाया होता है केले के पत्तों का, इसमें जो चीजें रखी होती हैं इसी में किचकंदी समा जाता है और इसके बाद उसको मुक्ति मिल जाती है। वैसे ही उन्होंने किया था, ये सारा सामान वहां पे रख दिया और उसके बाद वापस चले गए। ये गुनिन अपने घर चले गए और दूसरी तरफ राजीव और उनकी फैमिली अपने घर। उन्होंने बताया अगर इसके बाद कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होगा तो मुझे बताना, मुझे ये लगता है कि शायद सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन सिद्धार्थ ने बताया कि अरिंदम की फैमिली के साथ इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हो रही थी। जैसे घर से थोड़ी ही दूरी के बाद उनको ये आवाजें फिर से सुनाई देती थी, जैसे रात को कोई वहां पे हंस रहा है, कोई रो रहा है। लेकिन राजीव जी या फिर उनकी फैमिली में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती रात के समय उस एरिया में जाने की। वो इसको एज इट इज ही रहने देते हैं और अगले ही दिन फिर से इन्हीं गुनिन के पास जाते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह की चीजें हैं। फिर ये जो गुनिन थे, तांत्रिक थे, उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये जो रिचुअल था जो आपके घर पे किया गया था, वही रिचुअल उसी पशु घर के आसपास करना पड़ेगा। कुछ दिन लगेंगे और उसके बाद जब पता चलेगा कि किसकी एंटिटी है जो किचकंदी बनी है, उसके बाद ही इलाज करवाया जा सकता है। वैसी ही चीजें अरेंज की जाती हैं। ये जो पूजा का समय था
वो दिन का ही हुआ करता था और इसी के चलते वहां पे एक हवन किया जाता है, कुछ रिचुअल्स उसके साथ किए जाते हैं। सिद्धार्थ ने बताया उसने खुद तो नहीं देखा, लेकिन अरिंदम ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था कि जब ये गुनिन वहां पे इस तरह की पूजा कर रहे थे, ये रिचुअल्स कर रहे थे, शाम का समय था, अभी रात हुई नहीं थी, सूरज ढलने को ही था, कि अचानक से वो पोजेस हो जाते हैं और वो कुछ बातें करना शुरू कर देते हैं जो उनकी अपनी ही लोकल लैंग्वेज में थी और उनको पता चलता है कि ये किचकंदी असल में एंटिटी है किसकी। इस एंटिटी ने अपने आप को मोंटू नाम का एक शख्स बताया और अपना गांव बताया, ये जो घर था यहाँ से 2 गांव छोड़ के दूरी पे। इसके अलावा उसने एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह से उसकी मौत हुई थी। लेकिन ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए वो मोंटू के घर जाते हैं। वहां पे उसकी माँ थी जो कि विधवा थी, अकेली रहती थी, उसको बुला के लेके आते हैं, क्योंकि अगर उनको ये रिचुअल कंप्लीट करना था, इस किचकंदी से शांति चाहिए थी, मुक्ति चाहिए थी, तो उनका आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे इस किचकंदी के मरने के बाद की जो पूजा होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए वो फिर से होनी थी और एक फैमिली मेंबर वहाँ पे ज़रूरी था। अब उनको बुलाया जाता है। जो मोंटू के माँ थे वो उनको चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, कुछ बताते हैं, जो कि बताता है कि मोंटू आखिरकार मरने के बाद भी इस तरह का रिएक्ट क्यों कर रहा था। मोंटू की माँ ने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि जब वो जिंदा था, मतलब उसके मरने से लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले से उसने अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया था। वो किसी तरह का नशा नहीं करता था, लेकिन उसको गुस्सा बहुत था, जिसके चलते वो आसपास के लोगों से अक्सर लड़ता रहता था और अच्छी चीज़ों के लिए ही लड़ता था, लेकिन वो अपनी आवाज़ उठाता था, बोलता था, और जब आगे से कोई बोले तो वो गुस्से में उसको पीट भी सकता था। इस दौरान वो अचानक से जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है रात के समय। कभी कभार उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, और हमेशा ये कहता था कि मुझे ये लगता है मेरे कंधे पे कोई बैठा हुआ है। उसने बताया हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रोंग नहीं थे, अलग अलग जगहों पे कोशिश की उसकी इलाज करवाने की, किसी तांत्रिक के पास, कोई ब्लैक मैजिक हो, कोई भूत प्रेत हो, कुछ भी हो इस तरह का। तो उनको पता चला था कि असल में मोंटू पे किसी ने, अपने पड़ोस के इंसान ने मारण क्रिया की थी और मरने से पहले वो इसी जंगल के आसपास आया था, लेकिन उसके बाद कहाँ गया उनको पता ही नहीं। इनफैक्ट उनको मोंटू की लाश भी नहीं मिली थी, ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर गया है। और वहीं पे आके मोंटू की माँ को पता चला था कि उसकी भी जान जा चुकी है, वो मर चुका है, प्रॉबेबली मारण क्रिया से, या फिर जो पागलपन उसको अजीब सा आना शुरू हुआ था 1.5-2 हफ्तों से, उसकी वजह से। अब इसके अलावा एक और भी चीज़ थी कि आखिरकार वो इसी एरिया में क्यों आया था, तो ये भी चीज़ें पता चली। जो गुनिन था वो फिर से पोजेस होता है, ट्रांस स्टेट में जाता है और चीज़ें एक्सप्लेन करता है। सिद्धार्थ ने बताया कि अरिंदम ने उसको एक्सप्लेन किया कि ये जो मोंटू मरा था, इससे मरने से पहले उसने अरिंदम को ही देखा था, मतलब वो स्कूल से वापस आ रहा था और मोंटू वहां से निकला था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन जो उसकी सोल थी, जो उसकी प्रेत आत्मा थी, वो अरिंदम के साथ ही चल के आ गई थी इसी पशुओं के घर तक। आगे इसलिए नहीं गई थी क्योंकि वहां पे कुछ पेड़ थे जिनको वो सेक्रेड मानते थे, उनकी पूजा करते थे, मतलब अरिंदम की फैमिली उनको पूजा करती थी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो किचकंदी होता है ये इन एरियाज में नहीं जा सकता, जंगल में भी उन पेड़ों के आसपास नहीं जा सकता, किसी मंदिर के आसपास नहीं जा सकता, जहाँ पे भगवान का वास होता है वहां से पीछे ही रहता है। इसी के चलते ये जो किचकंदी था या फिर मोंटू की प्रेतात्मा थी वो वहीं पे फंस के रह गई थी। अब इसके बाद उसकी शांति के लिए पूजा की जाती है। फिर से केले के पत्ते का बॉल बनाया जाता है, उसमें फिर से वही सारी चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन इस बार आटे के पेड़े भी बनाए जाते हैं मोंटू के नाम से, वो उसमें रखे जाते हैं और इसी जगह के आसपास एक चौराहे पे पेड़ के नीचे ये रख दिया जाता है सब कुछ। सिद्धार्थ ने बताया कि इसके बाद अरिंदम की फैमिली के साथ कुछ भी होना बंद हो गया था, लेकिन एक चीज़ के बारे में उनको पता चला था, एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसके बारे में पहले ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, बस लोगों ने कहानियों में सुना था। और ऐसा कहते हैं कि अगर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको लोग भूलना शुरू कर देते हैं तो वो अपनी अपीयरेंस फिर से कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से दिखा देती हैं। और मोंटू के साथ वही हुआ था, कुछ अधूरी इच्छाएं लेके गुस्से में, बहुत दुख में उसकी मौत हुई थी, जिसकी वजह से उसको मुक्ति नहीं मिल पाई, बल्कि वो किचकंदी बन गया था। सो आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। हमें खुशी होती है ये देख के कि हमारी ऑडियंस, हमारी फैमिली कितना दूर दूर से हमारी वीडियोस देखती है और कमेंट करती है। एंड साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।